हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बारे में, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल के बारे में। जो क्रिस्टल लैटिस एंड स्पेस लैटिस हमें पढ़ना है, ये हमें दो केस के अंदर पढ़ना है। एक तो आपका 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स के लिए पढ़ना है और एक पढ़ना है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के लिए। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हमने की थी, तो आई होप आप लोग वो देख चुके होंगे वो लेक्चर। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस की इन 2D एंड 3D स्ट्रक्चर। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं। यहां मैं लिखता हूं लैटिस पॉइंट या फिर स्पेस लैटिस कि स्पेस लैटिस क्या होगा। देखो, जो भी कोई सॉलिड हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या थे आपके? या तो वो एटम हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो इनका एक अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। और ये जो अरेंजमेंट रहता है एटम का, आयन का और मॉलिक्यूल का, ये उस क्रिस्टल के अंदर एक पॉइंट के ऊपर रहता है। तो मतलब कि आप किसी क्रिस्टल में अगर इस तरीके से कुछ पॉइंट शो कर रहे हो, मान लो ये एक पॉइंट शो किया, यहाँ एक पॉइंट शो किया, यहाँ पॉइंट शो किया, यहाँ एक पॉइंट हो गया, इस तरीके का कुछ पॉइंट्स आप लोग शो कर रहे हो, तो ऐसा एक इनफाइनाइट अरेंजमेंट जो होगा पॉइंट्स का, इस तरीके से एक इनफाइनाइट अरेंजमेंट जो होगा पॉइंट का, तो उसको मैं कह दूंगा कि द इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ पॉइंट्स is called space lattice। इसे क्या बोल दूंगा मैं? स्पेस लैटिस कह दूंगा। मतलब कि सबसे पहले हमें ये जानना था कि स्पेस लैटिस क्या होगा। मतलब कि जहां आपके पॉइंट्स होंगे, जिन पॉइंट पे आप लोग अपने एटम एंड मॉलिक्यूल को रखोगे, ऐसे पॉइंट एक स्पेस के अंदर इनफाइनाइट नंबर कुछ फैले हों, स्प्रेड हों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस बोलेंगे। इसके बाद फिर एक डेफिनेशन आती है, सेकंड डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन है। एक बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। एक किसकी बात करते हैं हम लोग? लैटिस पॉइंट की बात करते हैं कि द पॉइंट या दोज पॉइंट्स which are occupied by constituent particle, constituent particle क्या क्या हो जाएंगे आपके? या तो एटम या आयन और क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर कुछ पॉइंट या दोज पॉइंट, ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, ऑक्यूपाई किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के थ्रू, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। मतलब कि अब जो पॉइंट हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, इन पॉइंट्स की, अगर इन पॉइंट के ऊपर हम एटम एंड मॉलिक्यूल को प्लेस करा दें, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ बॉडीज प्लेस करा देता हूँ इस तरीके से, तो ये जो बॉडी प्लेस होगी है, जिन पॉइंट्स पे ये बॉडी प्लेस हुई है, उनको मैं बोलता हूँ लैटिस पॉइंट। मतलब इसके अंदर जो ये पॉइंट है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? लैटिस पॉइंट कह सकता हूँ। और ये जो अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट जो है इन छोटे छोटे पॉइंट्स का, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? स्पेस लैटिस कह सकता हूँ। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, छोटी सी डेफिनेशन, कि एक स्पेस लैटिस की बात की थी हमने और एक किसकी बात की है? लैटिस पॉइंट की बात की है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? कि 2 डायमेंशनल लैटिस। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? 2 डायमेंशनल लैटिस। इसके बारे में हमें बात करनी है। मतलब हमारा जो लैटिस रहेगा वो 3D भी हो सकता है। मतलब ये जो स्पेस लैटिस है, ये 2D के अंदर भी हो सकता है, मींस प्लेन ऑन द बोर्ड जैसे आप देख रहे हो, ये 2D के अंदर भी हो सकता है और ये 3D में भी हो सकता है। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे किसके अंदर? 2 डायमेंशनल लैटिस की, कि 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर कौन कौन से स्पेस लैटिस हो सकते हैं या कैसा अरेंजमेंट हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस के बारे में। और इसके अंदर 5 टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या लैटिसेस की बात हम लोग करेंगे। यहां लिखते हैं हम लोग, हेडिंग लिखते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस। देखो बच्चों,
टू डायमेंशनल लेटिस के अंदर हम 5 टाइप ऑफ लेटिस पॉइंट पढ़ते हैं, लेटिस स्पेस लेटिस पढ़ते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ लेटिस इन 2D फॉर्म। इन 2D फॉर्म, 2 डायमेंशन के अंदर 5 तरह के जो आपके पास लेटिस होते हैं। फर्स्ट लेटिस की जब मैं बात करता हूं तो उसमें मैं लिखूंगा, अगर आपकी अरेंजमेंट आपको ये नजर आती है, मान लो मैं इन पॉइंट्स को ऐसे शो कर रहा हूं, मैं इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूं, और जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा हम उस स्ट्रक्चर के नाम पे इस लेटिस का नाम रखेंगे। मान लो आपने इस पॉइंट को इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, और उसके बाद इसे इससे जोड़ दिया इस तरीके से, और यहाँ आपका एक एंगल आ रहा है जिसे हम कितना एंगल कहते हैं, 90 डिग्री। अगर आप इसको ए कह दो और इसको बी कह दो तो इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या नजर आएगा, स्क्वायर नजर आएगा। और स्क्वायर के अंदर जो ए इज इक्वल टू क्या है, वो बी होगा, और जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये स्क्वायर टाइप हो गया। सेकेंड जो होगा उसमें हम बात करेंगे, मान लो आप लोग अरेंजमेंट को ऐसा कर देते हो, आपका अरेंजमेंट आपको इस तरीके से नजर आता है, इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स आपके नज़र आते हैं। अभी देखने में ये स्क्वायर टाइप जैसे ही लग रहा है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि आप इसके इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करोगे, तो यहाँ आप लोग देखो, अगर आप इसको ए कहते हो और इसे क्या कहते हो, बी कहते हो, तो सबसे पहले आपको फर्क नजर आएगा कि ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, बी हो रहा है। मतलब ये दोनों की दोनों लेंथ सेम नहीं है, लेकिन एंगल आपका यहाँ भी कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल आप इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 90 डिग्री लिख सकते हो। ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर। इसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर लेटिस बोलेंगे। ये रेक्टेंगुलर शेप का लेटिस है। यहाँ के बाद थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो थर्ड के अंदर आपका जो अरेंजमेंट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, फिर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक पॉइंट। इस तरीके से हम इसको शो करते हुए चले जाएंगे, और यहाँ आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो हम बनाने जा रहे हैं, उसको हम पैरेललोग्राम कह देंगे। क्या कह देंगे उसको हम, पैरेललोग्राम। ये आपका क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा और लेंथ आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का जो शेप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी हो रहा है, और एंगल आपका कितना है, एंगल जो है वो कितना है आपका, 90 डिग्री है। एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री होगा पैरेललोग्राम के अंदर। नेक्स्ट थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ की बात जब हम करते हैं तो फोर्थ में हम लोग, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का अगर हमें नजर आता है, मान लो हम पॉइंट्स को तो इसी तरीके से अरेंज कर दें, लेकिन जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे अपना 2 डायमेंशन के अंदर, वो आपको कुछ इस तरीके की फॉर्म नजर आ जाए। ये फॉर्म, यहाँ एक इंटीरियर पॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, एक इंटीरियर पॉइंट प्रेजेंट है, इंटीरियर पॉइंट। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होगी, अब इसमें आप लोग क्या कह सकते हो, ए इज इक्वल टू बी तो है, बट एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसा जो केस होगा इसको हम बोलेंगे रोम्बोहाइड्रल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोम्बोहाइड्रल बोलेंगे। मतलब कि रोम्बिक आप इसको बोल सकते हो, रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर ये होगा। फिफ्थ की बात मैं करता हूं तो फिफ्थ में आपका आ जाएगा, अगर आप अरेंजमेंट को इस तरीके से शो कर रहे हो, अगर आपका अरेंजमेंट ऐसे शो होता है इस तरीके से, और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ये पॉइंट्स जब ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन होने पे इन पॉइंट्स को आप लोग इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ये पॉइंट यहाँ से, इसको यहाँ से, ये यहाँ से, ये और ये, और यहाँ इस तरीके का एंगल हमें एक नज़र आएगा। ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। तो इसको अगर मैं ए बोल दूँ, इसे मैं क्या बोल दूँ, बी, तो ए इज इक्वल टू इसमें क्या है, बी है, बट एंगल इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। और ऐसा जो केस होगा, इसको आप लोग देखो, ये इसकी 6 साइड है, तो ये आपका क्या होगा, हेक्सागोनल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल टाइप 2D स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको बोलेंगे। तो दीज आर योर 5 टाइप ऑफ 2D लैटिस, जिनमें फर्स्ट आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की डायमेंशन ऐसी है।
ये आपका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर की डायमेंशन कुछ इस तरीके की है। ये आपका पैरेललोग्राम है, इसकी डायमेंशन कुछ इस तरीके की है। यहाँ के बाद आपका ये जो है रोम्बोहेड्रल है, जिसकी डायमेंशन ऐसी है, और ये आपका जो है हेक्सागोनल है, जिसकी डायमेंशन आपके सामने है। अब क्या होता है कि जब हम इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, आप देखो यहाँ पे अगर मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ता चला जाऊँ, मान लो मैं इस पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से जोड़ता चला जाऊँ, फिर मैं इसको इससे जोड़ दूँ, तो ये एक स्क्वायर टाइप ऑफ लैटिस बनता चला जाएगा। मतलब आप पूरी जो स्पेस लैटिस को जब देखोगे तो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर हो गया। मतलब इस पूरे को आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनको हम कह सकते हैं यूनिट सेल। इनको आप क्या कह सकते हो, यूनिट सेल कह सकते हो। एक छोटा हिस्सा कह सकते हो एक बड़े क्रिस्टल का, या मैं बोल दूं एक बड़े स्पेस लैटिस का, जिसको हम केवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम एक हिस्से को, इसके एक पार्ट को अगर डिस्कस कर लेंगे तो बाकी सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे केवल 2 डायमेंशन क्रिस्टल के अंदर या 3D जब हम पढ़ेंगे तो उसका एक छोटे से हिस्से को डिस्कस करेंगे, पूरे हर एक पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे कि जैसे ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इन सबको हमें डिस्कस नहीं करना है। हम केवल एक को डिस्कस करेंगे, हमारे सामने सबके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ बातें होती हैं, सेम ऐसे ही इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो पैरेललोग्राम बन के आएगा। तो ये सारी बातें, पैरेललोग्राम का आप थोड़ा सा जो है मतलब बेंट करके भी देख सकते हो, इसमें कोई इतना फर्क नहीं है। आपकी ये कुछ तस्वीरें ऐसी बुक में भी आपको मिल जाएंगी, तो उनमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन 2D स्ट्रक्चर्स के अंदर आप इसके केवल एक छोटे से हिस्से को पढ़ोगे, और उसी हिस्से से, मतलब उसी पार्ट से आप पूरे क्रिस्टल का या पूरे एक लैटिस का डेफिनेशन दे सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अब जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ हम जो यूनिट सेल निकालते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट निकालते हैं, स्क्वायर में से जो स्मॉलेस्ट पार्ट निकलेगा उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ जो स्मॉलेस्ट पार्ट आपका होगा वो आपका स्क्वायर ही होगा। मतलब जो आप पार्ट इसमें से पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए निकालोगे वो आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। रेक्टेंगुलर में से जो पार्ट हम लोग निकालेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमें निकालना है इसमें से, जिसे हम पढ़ सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। उसको भी क्या बोलूंगा मैं, रेक्टेंगुलर होगा। इसके बाद यहाँ से जो पार्ट मैं निकालूंगा पैरेललोग्राम में से, इसको आप लोग पैरेललोग्राम कहोगे, पैरेललोग्राम। स्मॉलेस्ट पार्ट जो इसके अंदर होगा वो आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होगा। मतलब इनके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जैसा आपका शेप होगा, जैसा आपका क्रिस्टल का शेप होगा, ऐसे ही आप इसका स्मॉलेस्ट पार्ट निकाल के उसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन जब मैं रोम्बोहेड्रल की बात करता हूं तो रोम्बोहेड्रल के अंदर हम लोग जो स्मॉलेस्ट पार्ट निकालेंगे, यहाँ जो स्मॉलेस्ट पार्ट आपका निकल के आएगा वो रोम्बोहेड्रल शेप में नहीं होगा, वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में होगा। वो आपका किस में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। मतलब इसका स्मॉलेस्ट पार्ट रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग निकाल के लेके आएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हेक्सागोनल की बात मैं करता हूं तो यहाँ हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, यहाँ जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट निकल के आएगा उसको हम लोग रोम्बस की फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब जो रोम्बोहेड्रल आपने यहाँ देखा है उसकी फॉर्म में हम पढ़ेंगे विद एन एंगल 60 डिग्री। यहाँ जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब ये आपको मैंने क्या बताया कि हम लोग ये पूरे पार्ट को नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर मैं ऐसी ऐसी लाइंस बना दूं तो ये बोर्ड भी कई सारे हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मान लो वो सारे हिस्से सेम क्या नाम है जो डायमेंशंस के हैं, तो मैं किसी एक हिस्से को अगर पढ़ लूंगा तो मैं सारे हिस्सों को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि उस हिस्से में से हम कौन सा हिस्सा बाहर निकालेंगे, मतलब इस पूरे लैटिस में से किस हिस्से को हम बाहर निकालेंगे, किस टाइप का उसका शेप होगा। तो स्क्वायर में स्क्वायर टाइप का शेप होगा, रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर टाइप का शेप होगा, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम टाइप का शेप होगा, रोम्बोहेड्रल में आपका रेक्टेंगुलर टाइप शेप होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो हेक्सागोनल है इसके अंदर क्या होगा, रोम्बस टाइप शेप होगा विद एन एंगल 60 डिग्री। ये बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 डायमेंशनल लैटिस के बारे में था। 5 टाइप के लैटिस हैं जिन्हें हमें क्या है डिस्कस करना था, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस इन 3D फॉर्म मींस 3D स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को बातें करनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 3D टाइप स्ट्रक्चर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रखता है, मेन कन्वेंशन जिसको हम पढ़ेंगे उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि उसको हम लोग हेडिंग देंगे क्रिस्टल लैटिस। यहां हम लिखेंगे पहले 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस।
तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के अंदर डेफिनेशन क्या होगी कि क्रिस्टल्स मीन्स इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या पार्टिकल मैं लिख दूं, आप लोग समझ चुके होंगे, पार्टिकल इन 3D स्पेस। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट 3D स्पेस के अंदर होता है इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो हम उस लैटिस को क्या बोल देंगे, क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे। ऐसे टाइप के लैटिस को हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे। मींस व्हेन एटम आयन एंड मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए 3D स्पेस, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। अब एक क्रिस्टल लैटिस की हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 3D स्ट्रक्चर में बात करनी है तो मैं यहाँ एक अरेंजमेंट बना रहा हूँ जिसको आप लोग समझ सकते हो एज ए 3D स्ट्रक्चर के केस में। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, और इन कॉर्नर्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, इन्हें इस तरीके से ज्वाइन कर दो, इन्हें यहाँ ज्वाइन कर दो और इन्हें यहाँ ज्वाइन कर दो, और इसके सेंटर से यहाँ एक लाइन लेके उसे इस तरीके से यहाँ ज्वाइनिंग उसकी दे दो, एक ज्वाइनिंग यहाँ दे दो और एक ज्वाइनिंग यहाँ दे दो। मतलब ये बनाने का तरीका है इस स्ट्रक्चर को। ये आपको मैं 3D फॉर्म बना रहा हूँ, एक किसी एटम आयन एंड मॉलिक्यूल जो 3D स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज है, उनको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अब मान लो इनके ये कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे आपके एटम आयन एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जिन कॉर्नर्स को मैं डार्क कर रहा हूँ, इन कॉर्नर्स पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी होंगे वो अरेंज हैं। तो इस अरेंजमेंट को जब आप देखते हो तो ये अरेंजमेंट आपका कैसा अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, 3D अरेंजमेंट बोलेंगे। और इसमें से भी हम एक छोटे से हिस्से को ही पढ़ेंगे, छोटे से पार्ट को ही पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा यूनिट सेल। जैसे हमने पिछले उसके अंदर बात की थी, इसका भी यहाँ पे एक नाम होगा यूनिट सेल। ये आपका 3D स्पेस लैटिस है, मतलब यहाँ एटम आयन एंड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन ए 3D स्पेस। लेकिन इस हिस्से में से या इस पूरे क्रिस्टल में से अगर मैं इसका ये हिस्सा पढ़ता हूँ जहाँ मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ, ये हिस्सा अगर मैं इसका पढ़ता हूँ, ये जो हिस्सा मैंने डार्क कर दिया है, तो आप लोग देखोगे इसे यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हो। ये जो हिस्सा आपका आया है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये बीच के बैक वाला पार्ट, ये इसके यहाँ ये फ्रंट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैं डार्क कर दूँ, ये डार्क कर दूँ, ये डार्क कर दूँ। मार्कर की डार्कनेस ख़त्म होती जा रही है डार्क करते करते। और ये हिस्सा अगर मैं इसका डार्क कर देता हूँ तो देखो इसके अंदर आप लोग देख रहे हो ये जो पार्ट है, देखो यहाँ से आए ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, उसके बाद ये और ये। इसका अगर मैं अब बाहर निकालूँ, इस पार्ट को अगर इस हिस्से को मैं बाहर निकालता हूँ तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये आपको कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो लाइक ए क्यूब। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कैसा टाइप स्ट्रक्चर है, ये क्यूब टाइप स्ट्रक्चर है ये। और इतने बड़े स्पेस लैटिस के अंदर जो ये छोटा सा पार्ट है, इसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, यूनिट सेल बोलूंगा। इसी को हम लोग क्या लेके चलेंगे, यूनिट सेल लेके चलेंगे, इसी को हम यूनिट सेल कहेंगे। मतलब कि स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस तो क्या हो गया, इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड व्हाट, क्रिस्टल लैटिस। लेकिन उस क्रिस्टल लैटिस में से कई सारी इस तरीके की बहुत सारी यूनिट सेल प्रेजेंट है। आप यहाँ देखोगे इसको ध्यान से, तो एक क्यूब जो होता है आपका, जो कलर्ड क्यूब होता है, उसको आप देखोगे तो वो 3D टाइप स्ट्रक्चर है। उसका मैंने ये एक हिस्सा निकाल लिया, ये एक पार्ट निकाल लिया, जिसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल दूंगा, यूनिट सेल बोल दूंगा। और यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का। यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है इस क्रिस्टल लैटिस का, जिसको हमें पढ़ना है। इसी को लेके हम आगे चलेंगे। और ऐसे क्रिस्टल लैटिस, जैसे हमने 2D के अंदर कितने टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस पढ़े हैं, 5 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस पढ़े अभी।
ऐसे ही अगर मैं 3D के अंदर क्रिस्टल लैटिस की बात करता हूं तो ऐसे इस तरीके की फॉर्म में ही ऐसे कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस हैं? 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रावियस लैटिस, जिन्हें हम क्या कहेंगे? ब्रावियस लैटिस। इन लैटिसिस को हम लोग बोलेंगे ब्रावियस लैटिसिस। ये किस तरीके से है? इस तरीके की 3D शेप के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हमें आगे डिस्कस करना है। लेकिन अभी स्टिल हम लोग इस पे बात करेंगे कि यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका? इस क्रिस्टल का, मींस इस क्रिस्टल लैटिस का, इसका ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब इसके अंदर आप लोग देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ते हो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स, या मैं कह दूं कि यूनिट सेल के बारे में मैं डेफिनेशन के तौर पे बातें करूं तो यूनिट सेल क्या होगी कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated again and again, जिसे हम बार बार रिपीट कराते चले जाएं, अगर उसे हम जोड़ते चले जाएं, रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म ए 3D टाइप क्रिस्टल, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक 3D टाइप क्रिस्टल मिल जाएगा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, जिसे हम रिपीटेड करते जाएं, मींस इसको जोड़ते चले जाएं, रिपीट करते चले जाएं बार बार, तो हमें क्या मिलेगा? एक 3D टाइप क्रिस्टल मिलता चला जाएगा, जो एंटायर शेप का एक छोटा सा पार्ट होगा, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिट सेल बोल रहा हूं। अब अगर मैं यूनिट सेल के बारे में बात करूं तो यहाँ जो कॉर्नर्स हैं, जो ये कॉर्नर्स हैं, इनके बारे में पहले बता चुका हूं। इन कॉर्नर्स पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे? एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इनको ही मैं क्या बोलूंगा? लैटिस पॉइंट बोलूंगा। इनको क्या बोलूंगा मैं? लैटिस पॉइंट में इनको कह सकता हूं। और इन्हीं लैटिस पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होंगे? एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल विच आर occupied by एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ये ही पॉइंट किसके थ्रू ऑक्यूपाई किए जाएंगे? एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल के थ्रू। और यहाँ पे हर एक यूनिट सेल को, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर हर एक यूनिट सेल को किससे जोड़ा गया है? एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? स्ट्रेट लाइन से। अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ूं यूनिट सेल की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल क्या होंगी कि इस यूनिट सेल के अंदर क्या होगा कि आप इस लेंथ को ए कह दो, इस एज को बी कह दो, इस एज को क्या कह दो? सी कह दो। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके अंदर जो ए, बी एंड सी जो है, ये क्या होंगी? आपकी एज लेंथ होंगी। इन्हें क्या बोलूंगा मैं? एज लेंथ बोलूंगा। और जो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू सी है, मीन्स ए, बी एंड सी आर इक्वल टू ईच अदर। इसके बाद ए और बी के बीच में मैं एक एंगल डाल देता हूं अल्फा, बी और सी के बीच में एक एंगल बीटा, और सी और ए के बीच में एक एंगल क्या? गामा। तो मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी के बीच में एक एंगल है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? अल्फा। उसके बाद बी और सी के बीच में एक एंगल है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? बीटा। और उसके बाद सी और ए के बीच में एक एंगल है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? गामा। और ये अल्फा, बीटा और गामा आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। और इनका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट सेल। कि यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीट अगेन एंड अगेन टू फॉर्म ए 3D टाइप क्रिस्टल, जिससे हमें क्या मिलेगा? एक 3D टाइप क्रिस्टल मिलेगा। नाउ टाइप ऑफ यूनिट सेल हमें पढ़ना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होंगे। और उसके बाद हम फिर ब्रावियस लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रावियस लैटिस की बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम या नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ब्रावियस लैटिस। आज केवल आपको मैं टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे। हम टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो यहां लिखते हैं हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखो बेटा, टाइप ऑफ यूनिट सेल दो तरह की होंगी। पहले एक यूनिट सेल होगी प्रीमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम कहेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। दूसरा टाइप जो होगा उसे मैं कहूंगा नॉन प्रीमिटिव
यूनिट सेल, और इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हो सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको आप कह सकते हो सेंटर्ड यूनिट सेल भी इसको कह सकते हो। तो जब मैं प्रिमिटिव की बात करता हूं, फर्स्ट केस की हम बात करेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होगा कि एटम एंड मॉलिक्यूल मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट only at the corner of the unit cell। मीन्स जब आपके एटम एंड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, मतलब कि ये आपका क्रिस्टल सेल है या यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर जो एटम आयन मॉलिक्यूल है वो केवल कहां प्रेजेंट है, इन कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। तो जब कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे केवल, तो उस टाइप के क्रिस्टल या यूनिट सेल को मैं क्या बोलूंगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलूंगा। उसको क्या बोलूंगा मैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको सिंपल आप क्यूब कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, क्यूब कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, यहां जैसे नाम से पता लग रहा है कि एटम एंड मॉलिक्यूल जो सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मींस अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे, एंड एट सम अदर पोजीशन ऑल्सो। सम अदर पोजीशन पे भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब वो अदर पोजीशंस क्या होंगी उसको हमें डिफाइन करना है, मतलब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप बन जाएंगे। अब क्या क्या टाइप होंगे उन्हें डिस्कस करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के क्या टाइप होंगे, तो यहां हम लिखते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें आपका फर्स्ट टाइप होगा आपका, हम कह सकते हैं इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में आप इसको कह सकते हो बीसीसी। क्या कह सकते हो इसको, बीसीसी इसको बोला जा सकता है। बॉडी सेंटर में क्या होगा कि एटम एंड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होंगे, और एक पार्टिकल आपका कहां प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के कहां प्रेजेंट होगा, सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। मतलब कि किस तरीके से, ये शेप आप लोग इसका देख सकते हो। एटम एंड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट हो गए, और इसके बाद आपका एक एटम जो होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। ये कौन सा एटम है आपका, सेंटर्ड पार्टिकल। इसको क्या बोलूंगा मैं, सेंटर पार्टिकल बोलूंगा। और ये आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है, बीसीसी, मींस जिसके अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, और कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे और सेंटर ऑफ द यूनिट सेल में भी प्रेजेंट होंगे। सेकंड टाइप जो होगा उसमें हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम कहते हैं एफसीसी, मतलब कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एफसीसी के अंदर क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे आपके, वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और फेस ऑफ ईच साइड, फेस सेंटर ऑन ईच साइड। एक क्यूब के अंदर 6 साइड होती है, तो 6 की 6 साइड जो है उनके सेंटर पे भी, उनके फेस के सेंटर पे भी क्या होगा, एक एटम आयन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो यहां उसका शेप आप ऐसे देख सकते हो कि
ये आपकी क्यूब हुई, इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट है, एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और अब इसके 6 फेस है। मान लो ये ऊपर वाला फेस है, ये वाला जो फेस देख रहे हो आप, ये ऊपर वाला फेस है, यहां इस सेंटर पे प्रेजेंट हो गया। ये इसके साइड वाला फेस है, यहां प्रेजेंट हो गया। ये इसका इधर साइड वाला फेस है, यहां प्रेजेंट हो गया। ये नीचे वाला फेस है, एक एटम यहां सेंटर में प्रेजेंट हो गया। एक इसके बैक साइड वाला फेस जो उसको मैं यहां दिखा रहा हूं, और जो फ्रंट वाला जो इस साइड पे हमारी तरफ है उसका सेंटर कहीं मैं यहां दिखा रहा हूं। तो ये इस तरीके से 6 फेस सेंटर है। तो 6 एटम कहां प्रेजेंट होंगे, फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो इनको मैं बोल दूंगा फेस सेंटर, इन्हें मैं कहूंगा फेस सेंटर पार्टिकल। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये भी फेस सेंटर्ड एफसीसी, ये भी एफसीसी, ये भी एफसीसी, और ऐसे ये भी एफसीसी, ये भी एफसीसी। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा इसको मैं बोलूंगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड टाइप जो होगा नॉन प्रिमिटिव के अंदर, उसको मैं कहूंगा एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ईसीसी। इसमें क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, और एंड पे प्रेजेंट होंगे, एंड सेंटर पे भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एंड सेंटर का मतलब वो क्या होगा, एक यूनिट सेल के अंदर हम 2 एंड चूज कर लेंगे, कोई भी 2 एंड, नीचे ऊपर या फिर इधर लेफ्ट या राइट, इस तरीके से हम कोई भी 2 एंड चूज कर लेंगे, या फिर सामने वाला, फ्रंट वाला, या फिर अपने ये बैक वाला। तो इसके अंदर हम जब बात करते हैं तो यहाँ एंड सेंटर्ड के अंदर हम बात करेंगे कि कोई भी 2 एंड हम लोग चूज कर लेंगे एक यूनिट सेल के अंदर, और उस पे उसके सेंटर में जो है आपके एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। मार्कर भी आपका जो है आज खत्म हो गई है इसकी इंक, तो ये लास्ट ही टॉपिक मैं करवाऊंगा। तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे एटम, और हम 2 एंड चूज करेंगे, कोई भी 2 एंड। मान लो मैं एक ये एंड लेता हूं तो इसके सामने वाला एंड ये हो गया, इसके सेंटर पे भी क्या प्रेजेंट होंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इनको आप लोग इस तरीके से रिकॉग्नाइज रख सकते हो कि ये सेंटर में प्रेजेंट है इनके, इस तरीके से। ये एंड सेंटर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका एंड सेंटर। तो दीज 3 आर द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिनके अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सम अदर पोजीशंस। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, जिसमें एक टॉपिक और हमने इंक्लूड कर दिया जिसको हमने पढ़ा यूनिट सेल, जिसके बारे में हमने बात की, क्या था वो, यूनिट सेल के बारे में हमने बात की। नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ब्रावियस लैटिस के बारे में रहेगा। जैसे 2D के अंदर 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल, या हमने छोटे छोटे पार्ट पढ़े 5 टाइप, जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर, रोम्बस और हेक्सागोनल। ऐसे ही क्रिस्टल लैटिस जब 3D के अंदर पढ़ते हैं तो वहां कई तरीके की यूनिट सेल प्रेजेंट होती हैं, और मैंने आपको बताया कि 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होंगी, जिनको मैं क्या बोलता हूं, ब्रावियस लैटिस बोलता हूं, जिन्हें मैं क्या बोलता हूं, ब्रावियस लैटिस बोलता हूं। उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इस लेक्चर को जो है लिखो, पढ़ो, और आगे की वीडियोस के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।